हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ दो लैंग्वेजेस में, इंग्लिश हिंदी। दोनों के लिंक मेरे ओपन कमेंट बेस्ड टेलीग्राम चैनल पे इस तरीके से मैं शेयर कर देता हूँ, जहाँ पे और भी बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, पोल्स होते हैं, चार्ट शेयर करते हैं लोग और काफी अच्छा डिस्कशन होता है। ठीक है, जिन लोगों को भी प्राइस एक्शन, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नॉलेज हो या फिर सीखना हो दूसरे लोगों से, ठीक है, या फिर एक कम्युनिटी को ज्वाइन करना हो, टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर सकते हो। इस कम्युनिटी पे आपको कोई भी कॉल्स, कोई भी टिप, एडवाइस और सजेशन नहीं मिलेंगे। फिर से बता दूं, कोई भी कॉल्स, टिप्स, एडवाइस एंड सजेशंस इस टेलीग्राम पे नहीं मिलते हैं। हम सिर्फ चार्ट शेयर करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, कमेंट्स सेक्शन होता है पूरा, जहाँ पे लोग लिखते हैं कि हाँ यार ये अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है, वो लोग अपने थॉट्स देते हैं और लोग अपने भी चार्ट्स इस तरीके से शेयर करते हैं। तो इफ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस गुड स्विंग ट्रेडिंग कम्युनिटी, तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, बी द पार्ट ऑफ इट। ओके, अब चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहले। एंड आज मैं 5 स्टॉक्स के गो थ्रू होऊंगा रैंडमली, जो कि मेरे वीकली टाइम फ्रेम के रडार पे थे। मैं पांचों को शेयर करता हूँ आपके साथ, ठीक है। तो मेरा प्लान पहला था वोखार्ड फार्मा में, सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे एक वीकली टाइम फ्रेम पे डिसेंडिंग ट्रायंगल टाइप पैटर्न क्रिएट हो रहा था। आप देख सकते हो ऊपर वाली ये काउंटर ट्रेंड लाइन मैंने बनाई हुई है, बाकी लाइंस को भूल जाओ। ठीक है, वो लाइन मेरे खुद के रेफरेंसेस के लिए है, जो मैं लाइन ऑरेंज से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, उन पे फोकस करो। तो ऊपर से एक काउंटर ट्रेंड लाइन ड्रॉप हो रही है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉप हो रही है, और जो मैंने ये बनाए हुए हैं इनका मतलब है हायर लोज बन रहे हैं, प्रीवियस लो से हायर लो बन रहा है, मतलब मार्केट में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और हायर लो बन रहा है। करंट कैंडल देखते हैं कहाँ बैठी हुई है। तो करंट पोजीशन अगर आप देखोगे तो वहीं पे आके रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, और वहीं पे रेजिस्टेंस लेने के बाद क्या किया, मार्केट 20% का ड्रॉ डाउन देता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लोअर विक रिजेक्शन कैंडल बड़ी सारी आ रही थी। ये वाली कैंडल अगर आप देखोगे, इसमें भी बहुत स्ट्रॉन्ग लोअर विक रिजेक्शन कैंडल है। वॉल्यूम अगर देखो तो इतना नहीं बढ़ा है जितना यहाँ पे था। इसमें 66 मिलियन का वॉल्यूम था, उसके बाद से लेके आज तक इतना बड़े वॉल्यूम नहीं आए। बट मुझे लगता है कि अगर ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन निकलता है, यहाँ पे देखो ये विक से रेजिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ से 20% का फॉल आया था, और ये काउंटर ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट 10-12% का अगर आता है, ठीक है, और वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग देता है, तो एक अच्छा इस पैटर्न के साथ निकल जाएगा, इस पैटर्न को बाहर ब्रेकआउट करेगा। उसके बाद 670 का एरिया एक कन्फ्लुएंस एरिया मुझे लगता है, और पैटर्न का जो टॉप है, डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न का जो टॉप है, वो भी एक ल्यूक्रेटिव एरिया लग रहा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वगैरह सब कुछ ये आप अलार्म क्लॉक पे देख सकते हो। ये मैंने अपने ट्रेडिंग व्यू पे अलर्ट सेट करा हुआ है मेरे खुद के लिए। ठीक है, तो ये पहला स्टॉक था जो मेरे रडार पे था। सेकंड है एपिग्रिल लिमिटेड। इसमें भी सेम पैटर्न, सेम वही, मैं पैटर्न ट्रेडर हूँ, स्विंग ट्रेडर हूँ, तो उस तरीके से मैं फॉर्मेशंस देख रहा हूँ। वीकली टाइम फ्रेम क्लोज हुआ है तो उसको भी मैं कंसीडर कर रहा हूँ। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, गुड कंसोलिडेशन बिफोर द ब्रेकआउट, और यहाँ पे मैं फिर से बता दूं, ब्रेकआउट इसमें भी नहीं हुआ है मेरे हिसाब से अभी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, बट ये ही वो स्टॉक्स है जिनसे मैं गो थ्रू हो रहा था। यहाँ पे भी ये जो पर्टिकुलर विक है ना, देखो ब्रेकआउट पॉइंट पे अगर प्रीवियस जस्ट ब्रेकआउट से जस्ट पहले जो कंसोलिडेशन होता है या फिर जो फॉल आता है, उसमें जो कैंडल बनी होती है, उसकी जो विक होती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि वो नियर बाय कंसोलिडेशन आपको दिया है उसने, विक ने। ठीक है, इस विक के बाद ही तो ये कंसोलिडेशन आया और ये फॉल आया 15% का, तो इस विक को निकालना जरूरी है। लेट्स सी ये विक निकलती है तो फिर ऊपर के एरियाज पे अच्छा खासा पैटर्न का कंप्लीशन हो सकता है, मतलब एक सप्लाई डिमांड का गेम यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। इसीलिए मुझे ये ट्रेड भी अच्छी लग रही थी। जीटीपीएल हैथवे देखे तो ये काफी हद तक ये भी निकला है, वॉल्यूम यहाँ पे अच्छे हैं, एंड इसने इस काउंटर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने की कोशिश बहुत अच्छे से करी है। और अगर यहाँ पे देखो तो इस कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न की, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि ये प्राइस ऊपर गया और फिर इसी पैटर्न में कंसोलिडेट करता चला गया, कंसोलिडेट करता चला गया, फिर यहाँ पे ये निकला इस तरीके से। अब आप ये वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल को अगर ध्यान से देखो तो लोअर विक है, स्ट्रॉन्ग बॉडी है, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉडी तो मैं नहीं कहूंगा यार, बट हाँ एक बॉडी है, बनना चालू हो गई है, बट स्ट्रॉन्ग विक विक जरूर है, मतलब नीचे के लेवल्स को रिजेक्ट करा है विद वॉल्यूम्स, राइट, यही तो बता रहा है। बट अगर इस विक के भी ऊपर अगर ये क्लोज होता ना, इस तरीके से स्ट्रांगली क्लोज होता ना, तो ये थोड़ी अच्छी ट्रेड, ल्यूक्रेटिव ट्रेड लगती है। रिस्क रिवॉर्ड वाइज तो अभी भी अच्छी है और उस समय भी अच्छी होती। रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट द पॉइंट, क्योंकि अगर यहाँ से देखें तो ऊपर के एरियाज पे 33%, और यहाँ पे अगर हम दे मार्केट को तो 10% दे सकते हैं। उस तरीके से अगर तो सोचो तो ठीक है, बढ़िया। रिस्क रिवॉर्ड वाइज अभी भी ठीक है, बट स्टिल द विक वाला जो गेम है वो यहाँ पे भी प्ले आउट हो रहा है। फिर हम देखते हैं आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री अपना जो स्टॉक है, उसको मैंने यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने इन दोनों पॉइंट्स को डेली टाइम फ्रेम पे जोड़ा है। इसको मैं ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ स्टॉक को। यहाँ से आप देखो डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग जोड़ी है, तो ये वीकली टाइम फ्रेम मत मानना है इसको। ठीक है, ये आपको लगेगा ये विक जोड़ रहा हूँ मैं, क्लोजिंग जोड़ रहा हूँ,
जबकि मैं सिर्फ क्लोजिंग जोड़ता हूँ, तो ये मैंने डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग जोड़ी हुई है बेसिकली। तो वो एक बड़ा पॉइंट है। ठीक है, तो उसका भी एक अच्छा पैटर्न ये क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से इसने इस जगह पे भी अपना लास्ट रेजिस्टेंस खाया था। आप देख सकते हो कि ये मैं वो पॉइंट कह रहा था, रेजिस्टेंस पॉइंट, इससे इसके ऊपर का निकलता है। बट यहाँ पे आप देखो येलो लाइन जो क्रिएट हुई है ना, उसको ये कितनी बार फॉलो कर चुका है। एक बार येलो लाइन पे टच हुआ, फॉल आया, टच हुआ, फॉल आया, टच हुआ, फॉल आया, एंड फिर से यहाँ से विक आना चालू हो रही है। ठीक है, मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था डेली टाइम फ्रेम पे एक अच्छी कैंडल सेटल हो। किस तरीके की कैंडल सेटल हो, एक बॉडी बेस्ड कैंडल, समथिंग लाइक दिस, जो कि येलो लाइन से 50-60% जिसकी बॉडी ऊपर हो, राइट। तो वो एक अच्छी कैंडल क्लोजिंग मिलेगी उसमें। तो फिर मैं बॉडी एनगल्फिंग लूंगा, और ऊपर का डिमांड जोन, ऊपर का सॉरी सप्लाई जोन देख के ये या फिर ये प्ले आउट करूंगा अपनी ट्रेड इस तरीके से। तो इससे मुझे क्या मिलेगा कि इस पैटर्न का ब्रेकआउट होगा मेरे लिए डेली टाइम फ्रेम का, एंड ओवरऑल व्यू एक अच्छा क्रिएट हो जाएगा। साथ में वीकली टाइम फ्रेम पे भी हर लाइन के ऊपर निकला होगा, तो मल्टी टाइम फ्रेम बेसिकली हो जाएगा यहाँ पे। लास्ट स्टॉक सुदर्शन केमिकल भी मेरे रडार पे था। इसमें भी मैंने इस तरीके से एक काउंटर ट्रेंड लाइन क्रिएट करी थी। रेजिस्टेंस, फिर एक विक भी आई थी, फिर एक और रेजिस्टेंस पॉइंट आया था। इससे ऊपर निकल नहीं पाया इस क्लोजिंग से। मैंने इन दोनों क्लोजिंग्स को जोड़ा था, एक विक मुझे एक्स्ट्रा मिल गई, मैंने विक को ध्यान नहीं दिया, मैं विक्स नहीं देखता। बट यहाँ पे विक मुझे मिल गई ऑटोमेटिकली, क्यों, क्योंकि मैंने दो क्लोजिंग्स जोड़ी, इस तरीके से मुझे विक मिल गई, राइट। ये था मेरा पॉइंट, और यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन था। इतनी कुछ खास ट्रेड मुझे लगी नहीं, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम्स थे नहीं इतने ज्यादा, और इस लाइन से ये जो मैंने रजिस्टर, ये जो हिडन लाइन मैंने क्रिएट करी है, इसको ये फॉलो कर रहा है। एक बार, दो बार रेजिस्टेंस खाया, तीन बार खाया, और चौथी बार यही लाइन से खा रहा है रेजिस्टेंस, इसी मूविंग लाइन से रेजिस्टेंस खा रहा है। ठीक है, तो इस पूरे एनालिसिस को देख के मुझे लगता है कि ये भी एक ल्यूक्रेटिव ट्रेड नहीं है, क्योंकि अगर ये थोड़ा और बेटर क्लोज होती, यहाँ 4-5% और ऊपर क्लोज होती, तो इट वुड हैव बीन अ बेटर ट्रेड फॉर द अबव सप्लाई जोन्स। तो यस, काफी सारी ट्रेड्स हैं और भी मेरे रडार पे। आई विल कीप ऑन शेयरिंग द चार्ट्स, और आपके व्यूज भी मुझे जानने हैं। मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज की जरूर बात करता हूँ अपने वीडियोस में, बट टारगेट और स्टॉप लॉस की बात नहीं करता, बिकॉज आई एम नॉट एनी शिटी कॉल ट्रेडर या फिर टिप प्रोवाइडर। ठीक है, मैं अपना सिर्फ एनालिसिस शेयर करता हूँ। आई एम अ स्विंग ट्रेडर, एंड अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना है आपको, जिसपे आपको कोई भी कॉल्स टिप्स वगैरह नहीं मिलेंगी, और आप एक कम्युनिटी को हेल्दी बनाओगे, अगर आप लोगों को कुछ भी आता है, यू कैन बी द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। कीप ऑन शेयरिंग, अपना भी वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करो, अपने चार्ट्स आप शेयर कर सकते हो आके। बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल कम्युनिटी गाइज, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो दैट विल कम टुमारो। एंड इंग्लिश में भी अगर वॉच करना है, या फिर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, बहुत सारे और भी वीडियोस होते हैं मेरे इसके अलावा, ठीक है, उनका भी अगर हिस्सा बनना है तो आप जरूर बन सकते हो। एंड गिव दिस वीडियो अ थम्स अप गाइस, आई एम एमिंग फॉर 6060 लाइक्स फॉर दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट, कल मिलते हैं नए वीडियो में।